नमस्कार प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 7.6 पढ़ रहे थे जिसमें हम खंडशः समाकलन को पढ़ रहे थे, उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं, दो प्रश्न लेते हैं इसके, प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 21 हमारे है e⁻2x sin x dx। इसको मैंने i मान लिया। सपोज अगर मैं इसको i मान लेता हूँ 21वें प्रश्न में, और उसके बाद इसको हल करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए। खंडशः समाकलन का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन e⁻2x इंटू समाकलन दूसरे का sin x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy dx, तो इसका dy dx होता है 2e⁻2x इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस cos x dx हो जाएगा। अब देखते हैं, हमारे पास sin x का समाकलन आता है माइनस e⁻2x को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस cos x होता है माइनस, अब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो ये प्लस बन गया। इस 2 को हमने बाहर ले लिया, e⁻2x cos x dx मिल गया हमको। फिर से अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि फिर से ये पहले प्रश्न की तरह मिल गया हमको। तो माइनस e⁻2x cos x प्लस 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर से फर्स्ट फंक्शन e⁻2x इंटू समाकलन दूसरे का समाकलन आ जाएगा cos x माइनस समाकलन e⁻2x का dx 2e⁻2x इसका dy dx, इसका आपके cos x का समाकलन आएगा sin x dx। तो इस तरीके से आपको मिल गया माइनस e⁻2x cos x, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2e⁻2x cos x का समाकलन फिर से sin x हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और अंदर आ गया आपका e⁻2x sin x dx। अब आप देख रहे हैं e⁻2x sin x dx, e⁻2x sin x dx जिसको हमने i मान रखा था, तो हमारे पास यहाँ i इज इक्वल टू आता है माइनस 2e⁻2x cos x प्लस 2e⁻2x sin x माइनस 4i, ये हमारे पास इतना मिल जाएगा। अब ये ट्रांसफर करके यहाँ जाएगा तो i प्लस 4i दिस इज इक्वल टू, इसको e⁻2x को कॉमन लेता हूँ, और इसके बाद मैं sin x को, इस वाले को मैंने पहले लिख लिया, ये वाले को बाद में लिखा, माइनस 2 sin x है माइनस cos x, इतना मिल गया हमारे पास। तो ये 5i बराबर e⁻2x 2 sin x माइनस cos x प्लस c, एक कांस्टेंट हमारे पास समाकलन करने के बाद हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है, तो i इक्वल टू e⁻2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का हल मिलता है। इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन e⁻2x को लिया, एक्सपोनेंशियल को लिया, और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को लिया। आप इसमें फर्स्ट फंक्शन sin x को भी ले सकते हैं और सेकंड फंक्शन e⁻x को भी ले सकते हैं। इसमें इस प्रश्न में ये इस तरीके से हल हो जा रहा है, वरना एक फॉर्मूला, छोटा सा सूत्र होता है जिसको आइलेट कहते हैं, ठीक है, जैसा कि सर ने आपको बताया भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं, हमारे पास है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं। माना sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान हमें कितना मिलता है देखते हैं। तो वैसे तो ये एक फॉर्मूला भी है, और अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में नहीं ले रहे हो तो x बराबर tan थीटा अगर हम रख देते हैं इसको, तो हमारे पास sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आता है आपके पास sin इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप कक्षा 11 में पढ़ते हो, ये sin 2 थीटा का मान होता है। तो sin इनवर्स से कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा मिला आपके पास 2। जब हमारे पास x बराबर tan थीटा था, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आपके पास tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x हमें ये मिल जाता है।
अब हमारे पास हमने जो इसको हल करना है, समाकलन जो हमारे पास ये मिलता है, तो आपके पास आता है 2 tan इनवर्स x dx। आपने इसको हल करना है, 2 को फिर से बाहर लेते हैं तो ये आपके पास आता है tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का आपको अवकलन ज्ञात करना आता है, लेकिन इसका समाकलन आपको नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक 1 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 का समाकलन होता है x। आप जानते हैं कि 1 dx बराबर होता है x। तो हम इसका समाकलन पता है हमको, इसका d बाई डी एक्स भी पता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। इसका उपयोग करते हुए फिर से हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। 2, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया हमने, फर्स्ट। अब हम मानते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि जिसका डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन होता है, जिसका समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं, वो सेकंड फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन नहीं सेकंड फंक्शन, तो इसका x हो गया dx। तो आपके पास इसके बाद आता है 2। अब ये 1 का समाकलन x हो जाएगा, तो 2 ये x आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस ये आ गया आपके पास x, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं 2x को अंदर ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मिलता है हमको। तो यदि हम यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो 2x dx बराबर dt आता है आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 2x tan इनवर्स x माइनस ये आपके पास dt अपॉन t मिल गया आपको, तो 2x tan इनवर्स x माइनस log t, इसके बाद t का मान हम रख देते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरीके से हम इस प्रश्न का भी हल कर लेते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से हम खंडशः समाकलन का उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करते हैं। जहां पर को आप इलाइट एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, उसका उपयोग करते हुए अगर आपको फिर भी नहीं आता तो इलाइट फॉर्मूले का यूज करते हुए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।